बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जो किस्सा नंबर जो है वो हमारा 11 नंबर कंप्लीट हो गया, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बयान किया है, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निफाक का डर। तो यहाँ तक हमारा जो है बाब नंबर 2 वो कंप्लीट हो चुका है, और इसी बाब नंबर 2 की तकमील के हवाले से जो है अल्लाह के खौफ के मुतफर्रिका हवाल जो हैं वो हज़रत ने बयान किए हैं, वो आपके सामने पेश करूँगा मैं। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप सब भाइयों तक पहुँच सके। तो इसी के साथ आगाज़ करते हैं कुरान शरीफ की आयत और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और बुज़ुर्गों के वाक़यात में अल्लाह जल्ल शानहू से डरने के मतलब जितना कुछ जिक्र किया गया है, इसका अहाता तो दुश्वार है, लेकिन मुख्तसर तौर पर इतना समझ लेना चाहिए कि दीन के हर कमाल का ज़ीन अल्लाह का खौफ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हिकमत की जड़ अल्लाह का खौफ है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत रोया करते थे, हत्ता कि रोते रोते आँखें भी बेकार हो गई थीं। किसी शख्स ने एक मरतबा देख लिया तो फरमाने लगे कि मेरे रोने पर तअज्जुब करते हो, अल्लाह के खौफ से सूरज रोता है। एक मरतबा ऐसा ही किस्सा आया तो फरमाया कि अल्लाह के खौफ से चाँद रोता है। एक नौजवान सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, वो पढ़ रहे थे कि जब फ़ाइज़न शक्कात इसफ़गानत वदतन कैदिहैन पर पहुँचे तो बदन के बाल खड़े हो गए, रोते रोते दम घुटने लगा और कह रहे थे कि हाँ, जिस दिन आसमान फट जाएंगे यानी क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा, हाय मेरी बर्बादी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाया कि तुम्हारे इस रोने की वजह से फरिश्ते भी रोने लगे। एक अंसारी ने तहज्जुद पढ़ा, फिर बैठकर बहुत रोए, कहते थे कि अल्लाह ही से फरियाद करता हूँ जहन्नम की आग। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाया कि तुमने आज फरिश्तों को रुला दिया। अब्दुल्ला बिन रुहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, रो रहे थे, बीवी भी इनकी इस हालत को देखकर रोने लगी। पूछा कि क्यों रोती हो? कहने लगी कि जिस वजह से तुम रोते हो। अब्दुल्ला बिन रुहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि जहन्नम पर तो गुज़रना है ही ना, मालूम नजात हो सकेगी या वहीं रह जाऊँगा। ज़रारा बिन उफ़ा एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे थे। फ़ाइज़ा नुकरनी नाकूरी लायात पर पहुँचे तो फ़ौरन गिर गया और इंतकाल हो गया। लोग उठाकर घर तक ले आए। हज़रत खलीद रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा नमाज़ पढ़ा रहे थे। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत पर पहुँचे तो इस बाग को पढ़ने लगे। थोड़ी देर में घर के कोने से आवाज़ आई कि कितनी मरतबा इसको पढ़ोगे, तुम्हारे इस बार बार पढ़ने से चार जिन मर चुके हैं। एक और साहब का किस्सा लिखा है कि पढ़ते पढ़ते जब वो वरद्दु इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़ पर पहुँचे तो एक चीख मारी और तड़प तड़प कर मर गए। और भी इस किस्म के वाक़े कसरत से गुज़रे हैं। हज़रत फ़सील मशहूर बुज़ुर्ग कहते हैं कि अल्लाह का खौफ हर खैर की तरफ रहबरी करता है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से सभी वाक़िफ़ हैं। वो कहते हैं कि जब भी मैं अल्लाह से डरा हूँ, इस वजह से मुझ पर हिकमत और इबरत का ऐसा दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले नहीं खुला। हदीस में आया है कि अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे पर दो खौफ जमा नहीं करता, दो बेफिक्रियाँ नहीं देता। अगर दुनिया में मुझसे बेफिक्र रहे तो क़यामत में डराता हूँ, और दुनिया में डरता रहे तो आखिरत में बेफिक्री अता करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स जो अल्लाह से डरता है इससे हर चीज़ डरती है, और जो गैर अल्लाह से डरता है इसको हर चीज़ डराती है। याहिया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आदमी बेचारा अगर जहन्नम से इतना डरने लगे जितना तंग दस्ती से डरता है तो सीधा जन्नत में जाए। अबू सुलेमान दरानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिस दिल से अल्लाह का खौफ जाता रहता है वो बर्बाद हो जाता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस आँख से अल्लाह के खौफ की वजह से ज़रा सा आँखों ख्वाह मक्की के सर के बराबर ही क्यों ना हो निकल कर चेहरे पर गिरता है तो अल्लाह इस चेहरे को आग पर हराम फरमा देते हैं। हज़ूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है कि जब मुसलमान का दिल अल्लाह के खौफ से कांपता है तो इसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोए और इसका आग में जाना ऐसा ही मुश्किल है जैसे दूध का थनों में वापस जाना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अक़बा बिन आमिर रहमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं। इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नजात का रास्ता क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़बान को रोको, घर में बैठे रहो, अपनी ख़ताओं पर रोते रहो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मरतबा दरियाफ़्त किया कि आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी है जो बेहिसाब की जन्नत में दाखिल हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने गुनाहों को याद करके रोता रहे। मेरे आका का एक और इरशाद है कि हज़ूर के अल्लाह के नज़दीक दो कतरों से ज़्यादा कोई
कतरा पसंद नहीं, एक आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से निकला हो, दूसरा खून का कतरा जो अल्लाह के रास्ते में गिरा हो। एक जगह इरशाद है कि क़यामत के दिन 7 आदमी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह जल्ला शानहू अपना साया अता फरमाएंगे। एक वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और इसकी वजह से इसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है, जो रो सकता हो वो रोए और जिसको रोना ना आए वो रोने की सूरत ही बनाए। मोहम्मद बिन मुक़द्दर रहमतुल्लाह अलैह जब रोते थे तो आंसुओं की एक मुँह को अपने मुँह और दाढ़ी से पूंछते थे और कहते थे कि मुझे ये रवायत पहुँची है कि जहन्नम की आग इस जगह को नहीं छूती जहाँ आंसू पहुँचते हैं। साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें दुखने लगीं। तबीब ने कहा कि एक बात का वादा कर लो, आँख अच्छी हो जाएगी कि रोया करो। कहने लगे, आँख में कोई खूबी ही नहीं अगर वो रोए नहीं। यजीद बिन मैसरा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रोना 7 वजह से होता है: खुशी से, जुनून से, दर्द से, घबराहट से, दिखलावे से, नशे से, अल्लाह के खौफ से। यही वजह है कि वो रोना के इसका एक आंसू भी आग के समुंदर को बुझा दे। काब अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर मैं अल्लाह के खौफ से रोऊं और आंसू मेरे खसारे पर बहने लगे, ये मुझे इससे भी ज़्यादा पसंद है कि पहाड़ के बराबर सोना सदका करूं। इसके अलावा और भी हज़ारों इरशादात हैं जिनसे मालूम होता है कि अल्लाह की याद में अपने गुनाहों की फ़िक्र में रोना कीमिया है और बहुत ही ज़रूरी और मुफीद, और अपने गुनाहों पर नज़र करके यही हालत होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि अल्लाह के फ़ज़ल और इसकी रहमत की उम्मीद भी कमी ना हो। यकीनन अल्लाह की रहमत शाह के वसी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि अगर क़यामत में ये ऐलान हुआ कि एक शख्स के सिवा सबको जहन्नम में दाखिल करो, तो मुझे अल्लाह की रहमत पर उम्मीद है कि वो शख्स मैं ही हूँ। और अगर ये ऐलान होगा एक शख्स के सिवा सबको जन्नत में दाखिल करूँ, तो मुझे अपने अमाल से ये खौफ है कि वो शख्स मैं ही ना हूँ। इसलिए दोनों चीज़ें अलग-अलग समझाना और रखना चाहिए। बिलखुसूस मौत के वक्त में उम्मीद तो मामला ज़्यादा होना चाहिए। रसूल का इरशाद है कि तुम में से कोई शख्स ना मरे मगर अल्लाह ताला के साथ हस्नी ज़न रखता हो। इमाम अहमद बिन खलील रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल होने लगा तो इन्होंने अपने बेटे को फरमाया कि ऐसी अहादीस मुझे सुनाओ जिससे अल्लाह ताला के साथ उम्मीद बढ़ती हो। तो ये था जी हमारा किस्सा नंबर 2, बाब नंबर 2 का तकमील थी, जो कि मैंने आपके सामने बयान की है। तो अल्लाह ताला अभी हमें जो है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ, डर और होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं तीसरा बाब स्टार्ट करूँगा, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन जो है कि ज़ाहिद फ़ुक़रा के बयान में। ठीक है, तो अभी भाई को इजाज़त दें। इसी के साथ फ़ज़ाइल माल का जो है वो किस्सा नंबर फ़ज़ाइल माल का बाब नंबर 2 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी बाब नंबर 100 में हम स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।